हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा तिथि का विशेष नियम क्या है और आज के दिन क्या विशेष करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि पूर्णिमा तिथि साधारण नहीं होती है। हर महीने के अंत में जो तिथि आती है उस तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है, वो पूर्ण तिथि होती है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा 10 तारीख को पड़ रही है या 11 तारीख को पड़ रही है, ये जानेंगे। वैसे तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सुबह से स्नान, पूजन पाठ सब कुछ चालू हो जाता है। माता लक्ष्मी की आराधना भी होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ऐसी मानी जाती है कि आज के दिन चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होते हैं और चंद्रमा और माँ लक्ष्मी परस्पर भाई बहन है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करना भी बहुत अच्छा होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर पूजा अर्चना करिए। इसके बाद आप दान करिए। दान क्या करना है, आप मंदिर में कर सकते हैं। गरीब लोगों में अन्न समेत आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। जो आपकी क्षमता हो वो दान कर सकते हैं। तो अगर पूर्णिमा के दिन हम दान करते हैं ना, तो इससे लाभ के अवसर मिलते हैं, यानी कि धन लाभ होता है। तो पूर्णिमा के दिन दान अवश्य करें। सुख समृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन दूध का दान भी करना चाहिए और धन लाभ के लिए पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा कब करेंगे? पीपल पूजा सुबह 9:30 से लेकर 10:30 के बीच करेंगे और इस पीपल पूजा में आपको दूध, गंगा जल, काले तिल डालकर और थोड़ा मीठा डालकर पीपल वृक्ष में चढ़ाना होगा। तो इस तरीके से करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आज के दिन घर के मंदिर में एक दिया जलाइए, जो घी का हो या तिल के तेल का हो, जिसमें 2 लौंग ज़रूर डालकर प्रज्वलित करिए। ऐसा करने से जो घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है, बीमारी होती है, वो सबको लौंग सोख लेगा, क्योंकि लौंग में अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो वो सोख लेगा और आपकी घर की परेशानी दूर हो जाएगी। बस अपनी कामना सोचते हुए वो लौंग डालिएगा। तो ये कार्य कर लीजिए। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है और कब समाप्त हो रही है, कब शुरू हो रही है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:36 पर होगी। वहीं तिथि का समापन हो रहा है 11 जुलाई को देर रात को 2:06 पर। ऐसे में 10 जुलाई को पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। तो जो लोग स्नान दान के पूर्णिमा मनाते हैं, जो लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, तो सबके लिए पूर्णिमा तिथि जो है वो एक ही दिन होगी, अर्थात कि सबके लिए 10 तारीख की ही पूर्णिमा श्रेष्ठ होगी। तो 10 तारीख को आप पूर्णिमा करिए और 10 तारीख को लाइव भी होगा मार्गदर्शन चैनल पर। तो लाइव कथा को पंडित जी के मुख से सुनना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं
वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले, लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने न सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।